हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। चलिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई क्लास में नोटबुक और पेन लेकर। हम लोग बच्चे आज फिर से उपस्थित हैं मैथमेटिक्स के साथ और न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसका बच्चा आप सभी लोगों को इंतज़ार रहा होगा कि हम लोग कब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसे हम जानेंगे भाई। नंबर सिस्टम आज हम सीखने वाले हैं। प्रत्येक बच्चा भाई समझे इस बात को और सभी साथी के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें भाई, जिससे हर एक बच्चे को पता चले भाई कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है। बच्चा मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई इस क्लास को उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो बच्चा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। तो सभी साथी एक बार अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास को भाई शेयर करें और आ जाए भाई। नंबर सिस्टम आज यहाँ पे हम देखेंगे और समझिएगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमसे, वो क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास के बारे में जान ले भाई। जो बच्चा नया जुड़ा है, सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास और रात 9 बजे बच्चा मैथ की क्लास, कॉन्सेप्ट मैथ की क्लास। 9 बजे वाली क्लास में बच्चा, रात वाली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा मैथ की क्लास में, और ट्रिक की क्लास बच्चा प्रत्येक संडे शाम 7 बजे आती है। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में जुड़ेगा भी और अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा और एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा भाई, देखते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर एक बच्चा सीखेगा भी। बच्चा यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, किस से रिलेटेड। तो बच्चा बताएगा भाई कि सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो आता है मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में, इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब बच्चा इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, इस बात को हर एक बच्चा पहले सीखे भाई। बच्चा मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 20, हर एक बच्चा देखिए भाई, समझे बात को। इकाई का अंक क्या होता है और इस इकाई के अंक को निकालना है आपको। सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है, इकाई का अंक ज्ञात करना नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बच्चा कि इकाई का अंक क्या होता है। तो बच्चा मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 20, 20, और इस 20 में अगर मैं पूछूँ कि इकाई का अंक क्या है, तो बच्चा इकाई का अंक क्या होता है, सबसे लास्ट में जो नंबर लिखा होता है, नंबर का सबसे लास्ट वाला अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। इसका मतलब ये 0 क्या है, इकाई का अंक है। और इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है, दहाई का अंक, दहाई का अंक। बच्चा हर एक बच्चा जान ले भाई, सबसे पहली बात संख्या कैसे बनती है भाई। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई, संख्या कैसे बनती है और संख्या क्या होती है, इस बात को हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चे अगर मैं बात करूं संख्या क्या होती है, तो संख्या से पहले हम जानेंगे कि अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिजिट की, अंक की। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, संख्या मतलब कि हमें इस नंबर के बारे में पढ़ना है, लेकिन नंबर कैसे बनता है इसके पहले हमें बच्चा जानना पड़ेगा डिजिट के बारे में, अंक के बारे में, क्योंकि संख्या जो होती है हमारी वो अंकों से मिलकर बनी होती है। समझिएगा भाई क्या होता है अंक, डिजिट क्या होता है। बच्चा जो डिजिट होता है आपका, ये एक प्रकार का सिंबल होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंक जो होता है, डिजिट जो होता है, वो एक प्रकार का सिंबल होता है। और सिंबल क्या होता है, सिंबल जो आपके पास होते हैं वो किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। और सिंबल यहाँ पे हम अंक की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चा 0 से लेकर शुरू होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास बच्चा 10 अंक होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं सिंबल। मतलब कि बच्चा हमने इन 10 अंकों का इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज कर लिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये अंक है, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट हो चुके हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जब हम बच्चा किसी भी चीज़ का अपने लाइफ में इतना यूज कर लेते हैं कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम उसे याद रखते हैं हमेशा के लिए। जैसे अगर मैं बच्चा बात करूं
कि आपके पास जो भी फ़ोन होगा आप उसे इतना यूज कर चुके हैं कि अगर वो आपसे थोड़ी दूर रह जाए तो आपको कुछ अधूरा सा लगता है। वैसे ही ये हमारे पास जो डिजिट दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, इन्हें हम इतना अपनी लाइफ में यूज कर चुके हैं कि हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। इसलिए हमें ये हमेशा याद रहते हैं और हम इन्हें सिंबल के रूप में याद रखते हैं। अगर इसका बात करें तो ये 0 1 2 3 4 और ये 9 तक ये कितने होते हैं बच्चा? तो बच्चा बताएगा भाई कि 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सिंबल कितने होते हैं बच्चा? 10 होते हैं। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर 9 तक। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिट्स और सिंबल। डिजिट्स क्या होते हैं बच्चा? सिंबल होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंक क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। सिंबल होते हैं क्या बच्चा? अंक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंक सिंबल होते हैं। और कैसे सिंबल होते हैं? 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं भाई? तो बच्चा बताएगा भाई कि टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। इतनी बात हर एक बच्चा सीख चुका होगा भाई कि डिजिट क्या होता है। डिजिट एक प्रकार के सिंबल होते हैं जिन्हें हम 0 से लेकर 9 तक मतलब टोटल 10 अंकों में प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा डिजिट के बारे में तो हमने जान लिया कि अंक क्या होते हैं। अब अंक जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। कैसे? देखिएगा भाई, हर एक बच्चा यहाँ पे ध्यान दे भाई, समझिएगा भाई। बच्चा ये बहुत ही बेसिक बात है और इस बात को जानना हर एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अंक होते हैं क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। ये बात बच्चा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी सीखने के लिए, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना। बच्चा अंक क्या होंगे? एक प्रकार के सिंबल होते हैं। टोटल 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये हमने यहाँ पे सीख लिया है 0 से लेकर 9 तक। हर एक बच्चा समझे। अब बच्चा नंबर क्या होता है? संख्या। इसे यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बच्चा जो संख्या होते हैं, नंबर होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? अंकों से मिलकर बना होता है। मतलब जब कभी हम 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर कोई नंबर बनाते हैं, संख्या बनाते हैं, या 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें तो क्या कहेंगे कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब कैसे अंक हों? अब अंक हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं? कैसे संख्या बनेगा? देखिएगा भाई, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम एक नंबर लिख रहे हैं क्या? 12 है, तो इसमें बच्चा एक अंक तो 1 है और दूसरा 2 है, तो ये एक प्रकार की क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। हर एक बच्चा बताए भाई, 2 अंक हैं इसमें, एक 1 है, एक 2 है। अब बच्चा ये 1 और 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 12 बना रहे हैं। लेकिन ये 12 कैसे बना? हर एक बच्चा इस बात पे गौर करेगा भाई, ये 12 कैसे बना, इसे भी हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि इसमें 2 अंक हैं, 1 1 और 2, और इसको हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, क्योंकि 2 अंक इसमें आ गए। और हमने सीखा भी है कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब बच्चा 2 अंक आ गए तो ये संख्या कहलाएगी, लेकिन इस संख्या को हम जानते हैं 12 है। लेकिन ये 12 कैसे हम इसको कह सकते हैं? इस बात को हर एक बच्चा समझे भाई। इस बात को समझने के लिए बच्चा जो लास्ट वाला अंक होता है इसे हम कहते हैं दहाई, वो इकाई का अंक। इकाई का अंक। और ये वाला अंक जो होता है ये क्या होता है बच्चा? दहाई का अंक। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई, संख्या कैसे बनती है यहाँ पे सीखेगा प्रत्येक बच्चा। इस बात को हर एक बच्चा सीख लेगा भाई, संख्या कैसे बनती है। देखिएगा भाई, ये 12 है, इकाई का अंक इसमें क्या है? 2 है, दहाई का अंक क्या है? बच्चा हमारे पास 2 अंक है, एक 1 है, एक 2 है। अब हमें इससे बनाना है इन दोनों से मिलकर क्या? 12 है। कैसे 12 बनता है प्रत्येक बच्चा देखे भाई। सबसे पहले तो ये इकाई का अंक हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ पे जाना है, और ये दहाई का अंक है। बच्चा जो दहाई का अंक होता है वो हमेशा कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। दहाई का अंक ये है, यहाँ पे ये दहाई का अंक है और ये इकाई है। दहाई का अंक बच्चा हमेशा 10 गुना होता है, तो हम ये 1 है हमारे पास, तो इसको हम 10 गुना करेंगे। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। 10 गुना करेंगे मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा।
और इकाई का अंक 1 गुना, तो इसका मतलब इकाई का अंक 2 है, इसको 1 गुना मतलब 1 का गुणा करेंगे। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10 आ जाएगा। हर एक बच्चा देखे भाई, प्लस और ये 2 1 कम 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भाई कि संख्याएं कैसे बनती हैं। बच्चा आपके पास 2 नंबर थे, एक दहाई का अंक और 2 इकाई का अंक। हमने दहाई के अंक हमें पता है 10 गुना होता है, 10 का गुणा किया प्लस 2 इकाई का अंक 1 गुना, तो हमने संख्या बना लिया 12। फिर से एक संख्या लेकर देखते हैं भाई कैसे बनती है। हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ पे समझिए। बच्चा हम एक संख्या लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 4 और एक 7। 7 वाला अंक इकाई का है और ये वाला अंक दहाई का है, ये हमें पता है। हर एक बच्चा देखिए भाई, अब बच्चा हमें पता है कि दहाई का अंक 10 गुना होता है और इकाई का अंक 1 गुना होता है। तो यहाँ से हम संख्या बनाएंगे, जैसे ही संख्या बनाएंगे 4 धम 40 हो जाएगा और ये प्लस 7 1 कम 7, तो कितनी संख्या बन जाएगी 47 47। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी कि भाई संख्या कैसे बनती है और किस प्रकार से हम संख्याएं बनाते हैं। अब देखिएगा भाई, ये तो बच्चा रही बात 2 अंकों की संख्या, जब 2 अंक आएंगे तो अब हमें हर एक बच्चा देखे भाई, सबसे लास्ट में आपके पास इस क्रम में इकाई की जो होती हैं संख्याएं होती हैं, किस क्रम में होती हैं, किस क्रम में रखते हैं। हर एक बच्चा देखे भाई, सबसे लास्ट में बच्चा होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर बच्चा होता है 10,000, फिर होता है बच्चा लाख, फिर 10 लाख। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। बच्चा सबसे लास्ट में होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। अब प्रत्येक बच्चा समझे भाई इकाई कितना गुना होता है। बच्चा कहेगा भाई कि 1 गुना होता है, यहाँ पे लिख लेगा भाई। हर एक बच्चा यहाँ पे लिख लेगा भाई। बच्चा ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें आपको कहीं पे किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये आपको यहीं पे सीखना होगा कि ये क्या होता है, हमारे पास संख्याएं कैसे बनती हैं और किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, इकाई का अंक बच्चा 1 गुना, यहाँ पे ऐसे हम लिख लेते हैं। दहाई का अंक बच्चा 10 गुना, सैकड़ा का अंक बच्चा 100 गुना और हज़ार का अंक बच्चा 1000 गुना और ये बच्चा 10,000 गुना। और इसी प्रकार बच्चा लाख की बात करें तो ये 1 लाख गुना और ये 10 लाख की बात करेंगे तो बच्चा ये कितना गुना, ये 1 लाख गुना, ये 10 लाख गुना। हर एक बच्चा देखिए भाई, इसी के आगे यहाँ पे हम अपने आप से जोड़ते चले जाएंगे। हमें बच्चा ज़रूरत कहाँ तक पढ़ने वाली है, केवल और केवल यहाँ तक पढ़ने वाली है हमारे क्वेश्चनों में। तो यहाँ तक की बातें हमें हर एक बच्चा याद रखेगा भाई। इकाई का अंक 1 गुना, दहाई का अंक 10 गुना और सैकड़े का अंक 100 गुना। अब समझिएगा बच्चा, आगे देखते हैं। हमने 2 अंकों की संख्या बनाना सीख लिया है, अब 3 अंकों की संख्या बनाना सीखते हैं। देखिएगा भाई, हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, एक इकाई, दहाई और सैकड़ा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, आपके पास दिया है 1, फिर 3, 5, ये आपके पास अंक दिए हुए हैं। अब हमें संख्या बनाना है, तो प्रत्येक बच्चा जानता है भाई कि सबसे लास्ट में क्या होता है, इकाई, फिर उसके पहले दहाई, फिर सैकड़ा। इसका मतलब यहाँ पे सैकड़ा हो जाएगा पहले। सैकड़ा कितने गुना, तो बच्चा कहेगा 100 गुना, प्लस दहाई का अंक कितना, तो बच्चा कहेगा 10 गुना, प्लस इकाई का अंक कितना गुना, तो बच्चा कहेगा 1 गुना। ऐसे लिखेंगे भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 500 हो जाएगा, प्लस इसे 3 9 30, प्लस और ये 1 1 कम 1, सभी को जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा, ये 500 प्लस 30 प्लस 1, तो 531 आ जाएगा बच्चा। तो कितनी संख्या बनी भाई, 531। हर एक बच्चा इस बात को समझ रहा है भाई, संख्या बन गई हमारे पास 531। प्रत्येक बच्चा सीख गया होगा भाई कि कैसे संख्याएं बनती हैं, किस प्रकार से संख्याओं का निर्माण होता है, यहाँ पे हमने सीख लिया। अब समझिए बच्चा, आगे चलते हैं। आगे इकाई, इसी में से हमें बच्चा इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इकाई का अंक निकालने पर आधारित क्वेश्चन आएगा। समझिएगा भाई,
हमने जान लिया कि भाई डिजिट क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, फिर संख्या जान लिया भाई, नंबर क्या होते हैं, फिर नंबर कैसे बनते हैं, यहाँ तक की बात हमने जान लिया भाई। अब हम सीखेंगे भाई इकाई का अंक। तो हमें पता चल चुका है कि भाई किसी भी नंबर के लास्ट वाला अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। इस बात को हर एक बच्चे ने सीख लिया भाई, और यही हमें बच्चा बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चा आपसे एग्ज़ाम में केवल एक संख्या देकर और इकाई का अंक नहीं पूछा जाएगा, उसमें तो आसानी से हर एक बच्चा बता देगा भाई कि कौन सा इकाई का अंक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बच्चा आपके पास एक नंबर है और मैं इसमें पूछूं कि इकाई का अंक क्या है, तो आसानी से बच्चा बता देगा कि भाई 6 जो है ये क्या है, इकाई का अंक है। तो क्या बच्चा आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है बच्चा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को ये सब पता है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, और सारे अंक आपको पता हैं। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आने वाला है। किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए बच्चा हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से आएगा क्वेश्चन। तो हर एक बच्चा भाई हेडिंग लगाएगा इकाई का अंक ज्ञात करना। समझिएगा भाई, इकाई का अंक ज्ञात करना। और इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है बच्चा। इकाई के अंक हमें 2 टाइप से ज्ञात करना है। पहला तो दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, और फिर इसके बाद घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। पहले टाइप का क्या होगा? गुणनफल, मतलब दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। और दूसरे टाइप का बच्चा क्वेश्चन आएगा आपके घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक, ये 2 टाइप से बच्चा आएगा आपके क्वेश्चन एग्जाम में। पहला दी गई संख्याओं के गुणनफल, मतलब गुणे के रूप में कुछ संख्याएं दी जाएंगी, उनका इकाई का अंक निकालना है। फिर इसके बाद घातांकीय संख्याओं, मतलब घात के रूप में कुछ संख्याएं दी जाएंगी, तो उनका क्या होगा बच्चा, इकाई का अंक निकालना होगा। तो बच्चा हम सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है पहले टाइप का? दी गई संख्याओं के गुणनफल पे इकाई का अंक। पहले टाइप का देखते हैं, फिर इसके बाद दूसरे टाइप का समझेंगे। अब दी गई संख्याएं मतलब कौन सी संख्याएं ऐसी होंगी जो गुणनफल के रूप में दी जाएंगी, और उनका कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे। हर एक बच्चा देखिए भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझें। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें निकालना है आपको इकाई का अंक। ये क्वेश्चन बच्चा है, कुछ संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हैं और इसमें आपको निकालना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हर एक बच्चा एक बात समझ ले भाई। बच्चा सबसे पहले तो इकाई का अंक निकालने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसमें लास्ट वाला जो नंबर होगा वो अंक होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो क्या बच्चा ये संभव है एग्जाम में कि हम सभी का गुणा करें और फिर इसके बाद जो भी आए उसके लास्ट वाले अंक को देखें और बताएं आंसर। बताइएगा भाई, क्या ये संभव है एग्जाम में? तो बच्चा कहेगा भाई इन सभी का गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे भाई, आसानी से समझे हर एक बच्चा भाई। इसको करने से पहले एक बात यहाँ पे समझ ले बच्चा, हम एक नंबर लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे हम नंबर 1 ले लेते हैं। क्या देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा समझे भाई इसको करने से पहले। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इन सभी का गुणा करेंगे भाई हम। तो सबसे पहले हम 12 में 13 का गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणे 13 करें भाई, हर एक बच्चा बताए कितना आ रहा है भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 2 3 6 और 3 1 कम 3, 2 1 कम 3, 3 2 5 और 1 1 कम 1, 156 आएगा। फिर इसमें हम बच्चा क्या कर लेते हैं, 15 का गुणा कर लेते हैं। तो 15 का गुणा करिए, इसमें कितना आएगा, तो 15 छक्का 90 की 0 हासिल आया 9 और 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे कितना होता भाई, 75 होता है। और 75 में 9 जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा, हर एक बच्चा बताए भाई इसका। 75 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 की 4 हासिल है 1 7 1 8, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 हासिल, कितना बचेगा 8। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई। और फिर 15 1 कम 15, 15 और 8
कितना हो जाएगा भाई, 15 और 8 बचा है भाई, 23 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा इन सभी का गुणा करने पर 2340। हर एक बच्चा इस बात को समझ गया होगा भाई। यहाँ पे बच्चा हमने इस क्वेश्चन में सभी का गुणा किया तो कितना आया, 2340 आया है। अब हम आसानी से इसमें बता सकते हैं इकाई का अंक क्या आएगा। तो बच्चा बताएगा कि भाई शून्य आएगा, क्या इकाई का अंक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चा इकाई का अंक शून्य आया है कब, जब हमने सभी को गुणा किया है। लेकिन हमें यहाँ पे सभी को गुणा नहीं करना है। क्या हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक हो कि हम आसानी से कुछ नंबरों का गुणा करें और आसानी से आंसर आ जाए? कैसे, देखिएगा भाई बच्चा, अगर हम इकाई का अंक निकालने जा रहे हैं, इकाई का अंक क्या होता है, किसी भी नंबर में लास्ट वाला अंक इकाई का अंक होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इस 12 में कहें इकाई का अंक तो 2, और इस 13 में इकाई का अंक 3, और इस 15 में इकाई का अंक 3। बच्चा अगर हम इकाई के अंकों को ही मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हमारा इकाई का अंक ही लास्ट वाला आ जाएगा? तो क्या करके देखते हैं भाई, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हमारा रूल फॉलो कर जाएगा और हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो 3 दूनिया 6 और 6 पंचे 30। तो क्या बच्चा 30 में इकाई का अंक 0 है? तो बच्चा कहेगा हाँ भाई इकाई का अंक यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। हमको बच्चा इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब हम इकाई के अंकों को गुणा करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हर एक बच्चा समझ गया होगा भाई रूल को, और इस क्वेश्चन में वही रूल फॉलो करेंगे। और जब भी आपके पास इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और संख्याएँ गुणनफल में होंगी तो कुछ नहीं करना है, हर एक संख्या के इकाई के अंकों को ही गुणा करके इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा हम इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, इसमें 5, इसमें 8, और इसमें 4, इसमें 9 गुणा करेंगे। तो ये 6 पंचे 30, फिर यहाँ पे 30 आया बच्चा, 6 पंचे 30, और 30 में इकाई का अंक 0, और फिर 0 का गुणा 8 में तो 0, फिर इस 0 का गुणा 4 में तो 0, फिर 0 का गुणा 9 में तो 0। तो बच्चे यहाँ पे इकाई का अंक क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। हर एक बच्चा इस बात को समझ गया हो। कैसे भाई? अब बच्चे एक बात और समझ लीजिए, जब भी आपको मल्टीप्लाई करने पर कहीं भी इकाई का अंक 0 आ जाए तो फिर आपको आगे किन्हीं भी संख्याओं से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बता देना है कि इकाई का अंक शून्य आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे देख पा रहा होगा हर एक बच्चा, 6 पंचे 30, जैसे ही 30 आया इकाई का अंक 0 आया। अब 0 से किसी भी इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो बच्चा कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, यहीं से आप आंसर कर सकते थे कि इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। इस बात को हर एक बच्चा सीख गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई, समझे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे निकालते हैं उसमें क्या होने वाला है इकाई का अंक। हर एक बच्चा देखिए भाई, इसमें बताया बच्चा क्या आंसर आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, प्रत्येक बच्चा इसमें बताए भाई। इस क्वेश्चन में आंसर बताए भाई क्या आने वाला है, बताइएगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा बताए भाई, इकाई का अंक क्या होने वाला है। बच्चा देखिए फिर से वही करेंगे, इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 पन 40। अब मैंने एक बात बताया था, जब भी आपको गुणा करने पर कहीं भी 0 आ जाए इकाई का अंक तो आगे वाली संख्याओं में गुणा नहीं करना है, क्योंकि पता है हमें कि क्या आने वाला है, इकाई का अंक शून्य आने वाला। तो यहाँ भी शून्य आ जाएगा। हर एक बच्चा समझे भाई, ये सारे टाइप के क्वेश्चन सीख पा रहा है। अब बच्चा फिर से हम आगे कोई नंबर लेते हैं और समझते हैं कि इकाई का अंक उसमें क्या आने वाला है। देखिएगा भाई, एक आपके पास क्वेश्चन है बच्चा, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें बताना है इकाई का अंक क्या आएगा। तो बच्चा फिर वही करेगा, इकाई के अंक का गुणा कर लेंगे और जो भी आएगा वही हमारे इकाई का अंक हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आया है 12, तो 12 में इकाई का अंक 2, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई? तो बच्चा कहेगा भाई कि इकाई का अंक 2 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को सीख चुका होगा भाई इकाई का अंक निकालना। अब बच्चा मान लीजिए कि आपके पास जो संख्याएँ गुणनफल में दी गई हैं, कहीं भी मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन होता और यहाँ पे ये 720 होता तो क्या करते? तो बच्चा जब भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिख जाए कि कहीं भी इकाई का अंक 0 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आंसर करना है कि इसमें इकाई का अंक 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर कहीं भी 0 का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। बच्चा अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली ऊपर से ही दिख रहा है कि इकाई का अंक कहीं भी 0 है
तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे बिना कुछ किए हुए कि इकाई का अंक क्या आने वाला, शून्य आने वाला है। तो चलिएगा बच्चा, फिर हमने यहाँ सीख लिया गुणनफल में कोई भी संख्याएं दी गई होंगी तो कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। फिर इसके आगे सीखते हैं घातांकी संख्याओं में कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। तो चलिएगा भाई, इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक बच्चा शेयर करेगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में घातांकीय संख्याओं के साथ। और फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।